नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का विषय है जल के बारे में। वैसे तो आप सभी लोगों को जल के बारे में ज़रूर पता होगा, यह कहावत ज़रूर सुना होगा, जल है तो कल है। कहने का मतलब है कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। संसार जब जल से भरा था, जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब संपूर्ण रूप से मानव जाति का निर्माण नहीं हुआ था। तो पूर्ण संसार केवल जल मग्न था, जल से भरा हुआ था। और हमारे शरीर भी पंच धातु से निर्मित है, जिसमें जल का तत्व अधिक है। अर्थात अगर देखा जाए तो जल की जो तत्व की संख्या बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के कुछ घंटे में अब देखना होने लगता है। तो जल जो है जीवन का प्रतीक है, इसलिए इसे अमृत भी कहा जाता है। अमृत बेटी के साथ साथ कई प्रकार की हमारे समस्याओं को भी दूर करने का काम करते हैं। आज के जो हमारे वीडियो का विषय है जल के बारे में, मैं आप लोगों को इसका कुछ चमत्कारी उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन को अमृत जैसा बना देंगे। आपके जीवन में चेरी विष है उसे समाप्त करेंगे। विश्व के मतलब है कि आपके जीवन में जो परेशानी है, जो भी स्थिति खराब चलती है, वो दूर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% दावे के साथ कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप एक एक गरीबी को मिटाने से, आपके जीवन को बाहर आने से, आपको धनवान बनने से, इसी के साथ साथ आप भी की जीवन जो उलझन में है उसे दूर करने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जब आप जल पीते हैं तो ये तन मन और सबको पवित्र करता है। और आप इस नाम कहते हैं तो जल, और जो जल है तन और मन, ये दोनों को धोने का काम करता है। जल की देवता भगवान वरुण को कहे जाते हैं और ये यक्ष जाति से संबंध रहते हैं। और यह अर्थात जो ये अच्छा कि जितने भी शिविका है यक्ष, आपने देखा होगा जो यक्षिक धन देने वाले बहुत सारे या छड़ी होते हैं, और जैसे कि कुबेर जी है, ये भी यक्ष की गणना में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रात में सोने से पहले एक लोटा जल इस तरह जगह पे रख देना, फिर देखना आपकी किस्मत कैसे चमकेगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन हैं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को अच्छे से जानकारी बताया जाता है। हम दूसरे चैनल की तरह कोई मिसलीडिंग जानकारी नहीं बताते, कोई फेक जानकारी नहीं बताते। हमारे चैनल में बताए गए जानकारी अधिकतम होते हैं। हमारे चैनल का मकसद नहीं है जनित जय कल्याण करना। हमारे वीडियो में व्यूज आए ना आए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख कर के आप में से किसी एक भी बंदे का, आप में से किसी एक भी बहनों का, भाइयों का भला होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और हमें इस चैनल के अधिकतम कम पैसे भी गरीब लोगों की सेवा में समर्पित करते हैं। एक विशेष सूचना बताना चाहूँगा, हमारे आवाज़ को, आप हमारे वॉइस को काफ़ी लंबे समय से पहचान रहे हैं, यही हमारी एक अपूर्व है। पहचान की जो चले, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जल किस प्रकार से हमारे जीवन को बाहर लाने का काम करेंगे। हमें हमारे जो जीवन में धन संबंधी परेशानी है, जीवन में किसी भी प्रकार के परेशानी है, उस परेशानी से हम कैसे निकले। बड़ों को अपना पूरा जरूर देखना है, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ कर के जाते हैं दर्शकों, इसमें आपको ही नुकसान होने वाले हैं। फिर बाद में चल कर के आप ही बोल लेते हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो इससे निकलने का कोई उपाय बताए। देखिए, आप उपाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, केवल अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने लाने से बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को आप जो इम्प्रूव करने के लिए वीडियो ध्यान से देखिए। तो एक लोटा जल पलक झपकते दूर कर देगी आपकी सारे दिक्कत। किस प्रकार यह जानते हैं? तो हमारे धर्म शास्त्र तथा लाल किताब में स्पष्ट लिखे हुए हैं। जो लोग लाल किताब पढ़े होंगे उनके बारे में, इनके बारे में ज़रूर पता होगा।
लाल किताब बहुत ही प्राचीन ज्योतिष बुक है। ऋषि के साथ साथ बहुत सारे हमारे तंत्र शास्त्र के बुक में भी स्पष्ट लिखे हुए हैं। जो जल है ये जल का प्रतिनिधित्व करता है। वरुण देवता और इसी के साथ ही यक्ष जाति से संबंध रखते हैं। यह छड़ी हमें धन प्राप्त दान करता है। तो ऐसा माना जाता है कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अगर ये उपाय करेंगे तो 100% लाभ मिलेगा। अगर लाभ आपको प्राप्त नहीं होता तो कल आप हमारे कुछ कहिए, लेकिन हो जाता है तो विश्वास के साथ इसको और करिए। विश्वास रखना है, पूरे श्रद्धा रखना है, क्योंकि श्रद्धा नियम संयम और विश्वास पर तूने टूट के अपने प्रभाव दिखाते हैं। तो आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष के सोमवार पूरे एक शुक्ल पक्ष तक कामना है। तो पीपल की जड़ पर नित्य अब्बू को सुबह के समय में शुक्ल पक्ष के सोमवार सबको शुरू करना है और पूरे शुक्ल पक्ष बार अर्थात एक शुक्ल पक्ष भर कम से कम 15 दिनों तक लगातार पीपल की जड़ में आपको बिल्कुल ही मनोकामना बोलते हुए, मनोरथ बोलते हुए आपको जल चढ़ाने हैं अर्थात जल डालना है। तो ऐसा माना जाता है ये फिर कोई साधारण उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है वर्षों में पीपल के वर्षों, और आपने जरूर देखा होगा लाल किताब में भी यह स्पष्ट लिखे हुए हैं। जो शुक्ल पक्ष के सोमवार से, अगर शुक्ल पक्ष के सोमवार तिथि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस से भी ये उपाय किया जा सकता है। पूरे शुक्ल पक्ष आपको पीपल की जड़ में, बिल्कुल ही आपको पीपल की जड़ में आपको जल डालना है। तो बड़े से बड़ी इच्छा की पूर्ति होती है, लेकिन जब तक डालते रहे आपकी इच्छा को नहीं बताना है। देखिए उपाय तभी काम होते हैं जब आप गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। ये पहला प्रयोग है। जल के दूसरा प्रयोग लिए जानते हैं। तो शाम के समय में सूर्यास्त के बाद ध्यान से सुनना। वैसे तो ये उपाय को माता बहनों को जरूर करना चाहिए, तो ये ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं। आप अपने घर के जो वाइफ को बोल सकते हैं, आप अपने घर में बहन उसे आप बोल सकते हैं जो उपाय करने के लिए। अगर आपके घर में कोई जैसे कि माता श्री, आप उन्हें भी उपाय करने के लिए बोल सकते हैं। तो शाम के समय में सूर्यास्त के बाद 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको 2 बूंद इत्र की डाल देना है और एक आपको रेड कलर की पुष्टि नहीं है। रेड कलर की पुष्प ना मिलने पर आप जो वाइट कलर की पुष्प भी ले सकते हैं। कोई भी पुष्प, अगर गुलाब के पुष्प, फिर इसे अति उत्तम कहे जाते हैं। गुलाब के पुष्प ना मिल जाए तो और अति उत्तम है। आप एक काम जरूर करना, गुल्लड़ के पुष्प ले सकते हैं। अगर ये दोनों पुष्प मिले तो आप जो है आपको जो बन पड़े वह पुष्प ले लीजिए, लेकिन रेड कलर की होना चाहिए, वाइट कलर के होना चाहिए। तो शाम के समय में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, आपको 2 बूंद इसमें इतना ईंट डालना है और इस एक आपको पुष्प उसमें डाल देना है और इसके घर के द्वार पर आपको रखना है। इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल रखना है। तो इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में, आप मानो या ना मानो, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी समूह के समय में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा आती है, लेकिन हम इसे देखते नहीं, बिल्कुल ही हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप माता लक्ष्मी की आगमन के लिए पहले समय में आप जरूर देखना, 1 लोटा जल घर के द्वार पर रखा जाता था। इसलिए पहले एक लोग संपन्न होते थे, पहले के लोग वैभवशाली होते थे, पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे। अगर आप आज जो है, अगर आप भी यह क्रिया शुरू करते हैं, घर के द्वार पर 1 लोटा जल दल देते हैं, पुष्प डाल करके रखते हैं, तो इसे लक्ष्मी का बंधन होते हैं। आप में से अधिकतर बोलते हैं ना कि हमारे घर में पैसे आते हैं तो लेकिन पैसा फिर चले जाते हैं, पैसा बिल्कुल ही ठहरता नहीं है। तो ये पैक करने के बाद, ये उपाय करने के बाद आपके घर में पैसा ठहरना शुरू हो जाएंगे, अर्थात आप लक्ष्मी का आदर करना शुरू करेंगे तो लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में बंद हो जाएंगे। दिन दुगुनी रात चौगुनी हो जाएगी। आपके देखना है उसी टाइम से, जिस दिन आप यह उपाय करेंगे तरक्की होना शुरू हो जाएंगे। मैं भी बोलता हूँ प्राचीन ज्ञान में, और सब जितने भी है वो सब बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ इसमें। तो आपको कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगना है। देखिए ये काम करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता, आपको कुछ भी हर्जा नहीं करता, ये बिल्कुल आपको काम करना है, इससे सिर्फ लाभ ही लाभ मिलता है।
इसके बाद घर के बाहर भी आप जो है जल रखना शुरू कर दें। अगर आप घर से बाहर घूम कर के आते हैं या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो कौन से भाव से रहे, कौन सी नीयत से हम उसे सम्मान करें। अगर नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने घर के सामने में जल रखते हैं और जल सच करके अगर आप वो सामने वाले व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करते हैं, अगर जल से पैर धो करके और सही तरह से स्वच्छ होकर अगर आपके घर में प्रवेश करते हैं, जल तत्व उस व्यक्ति के साथ में आने वाले नकारात्मक शक्ति को, निगेटिव ऊर्जा को वहाँ से भगा देते हैं। इसलिए आपके घर में कोई भी बाहरी या रिश्तेदार आपके घर है तो आप एक बाल्टी या एक लोटा जल आप अपने मुख्य द्वार के बाहर रखें और आते ही उनके पैर या धुलवाए और उसके बाद अंदर आए, ताकि आपके निगेटिव जो है वहीं पे रह जाता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। साथ साथ लक्ष्मी भी आती है, आपके घर में आने नहीं देते हैं। घर के मुख्य द्वार पे जल रखने के और भी अगणित फायदे हैं। इसी प्रीत देवी प्रसन्न होते हैं। मैं तो बोलता हूँ प्रत्येक मनुष्य के घर के द्वार पर बिल्कुल भी जल रखना चाहिए। आप जहाँ से भी बाहर से घूम करके आ रहे हैं, बिल्कुल ही घर में घुसने से पहले, कदम रखने से पहले एक बार जल बिल्कुल अपने शरीर पर डाल दीजिए, फिर आप अपने घर में प्रवेश करें। तो आपके घर में, आपके साथ में अगर कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है गलती से या फिर कोई नुकसान करने वाली शक्ति आ गई है तो बिल्कुल आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। जल आप अपने शरीर में जैसे ही सीखते हैं, जल तत्व आपके शरीर में पड़ते हैं, बिल्कुल वो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य को छोड़ करके जितने भी संसार में योनि हैं, कोई योनि जल तत्वों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ तक कि प्रेत के ऊपर अगर आप जल डाले तो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले मनुष्य योनि के सर्व उत्तम योनि माना बनाए हैं और मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा जाता है। इसके बाद जल का एक और ज़बरदस्त उपयोग बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो को यहीं पे छोड़कर चले जाएंगे तो अब आपके सारे ज़िंदगी पछताना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, जो उपाय बताऊंगा ध्यान रखना। जिस जिस स्थान पर सो रहे हैं उसी के नीचे मैं आपको रखने, बिल्कुल उसके सीधे में। इसके बाद इस जल को सो करके उठने के बाद जिस स्थान पे आप सोते हैं उसी स्थान पे आपको जल रखना है और उस जल को सो करके उठने के बाद आपको इसे, जैसे आप साधन चल रहे हैं तो सुबह इसे बिल्कुल ही सो करके उठने के बाद कोई सा भी फूल आपके घर के आसपास में कोई सा भी फूल चलेंगे, बाकी नहीं तो कोई सा भी फूल हो, जैसे कि मंदारा का पुष्प है और जैसे कि गुल्लर के पुष्प गुलाबी रंग का हो या गुलाब का पुष्प हो या चमेली का पुष्प, कोई भी पुष्प उसमें आपको डाल देना है। आप जैसे ही नित्य यह क्रिया शुरू करेंगे, जैसे जैसे उसे फूल में, उसे वृक्ष में अब जल डालना है। किसी भी वृक्ष में आप डाल सकते हैं, तो उसमें जैसे फूल आएंगे उसे पौधे में फूल आना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन भी खिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वो जो पौधा में आप जल डालना शुरू करेंगे, बिल्कुल ही वैसे वैसे अभी की जीवन में बाहर आएंगे। अभी की जीवन भी उसे पौधे की तरह खिलने लगेंगे, खुलने लगेंगे। आपके जीवन में धन संबंधी समस्या बिल्कुल उसमें एक पुष्प स्वयं देखना खत्म हो जाएंगे। आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। जो भी उपाय बता रहा हूँ वह बहुत सटीक जानकारी है, अमूल्य जानकारी है। क्योंकि जल में अगर आप जो है किसी भी पुष्प को डाल करके किसी भी वृक्ष में डालते हैं तो कोई भी व्यक्ति का शारीरिक मानसिक तनाव या कोई भी दिक्कत है वो भी सही हो जाता है। तो जल डालते हैं तो इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब किसको समर्पित है? ये बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह के स्वामी कौन है? भगवान गणेश जी है। तो अगर मैं दुनिया में जाऊं तो बहुत सारे इसका बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल ही, इसलिए मैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से नहीं बताता, वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप जो है नित्य, हमने यहाँ पे 4 तरीके बताए हैं, 4 तरीके में से 2 तरीकों को ज़रूर फॉलो करें। अभी की जीवन में बाहर आएंगे, आपके जीवन में समस्त चेहरे व समस्याएं भी दूर होने लगेंगे। धन दौलत छोटी सी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको चाहिए इस दुनिया में वो सारी चीज़ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे
तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।